वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले चलिए नज़र डालते हैं कुछ तथ्य पर, ठीक है, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला है भारतीय वायुसेना IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। ठीक है, IAF आई स्टार एक विमान का एक एयरक्राफ्ट का नाम है, याद रखिएगा आप लोग, एयरक्राफ्ट ही है। आई स्टार विमान के आगामी अधिग्रहण के साथ अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये आई स्टार जो है ये क्या है, एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, क्या है, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट ये क्या करता है, इसका काम क्या है इस आई स्टार का। आई स्टार का काम है दुश्मन देश के जमीनी स्तर पे, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम पर नजर रखना, ठीक है, वहां के रडार सिस्टम पर नजर रखना, मोबिलिटी पे नजर रखना। ठीक है, यही है जो ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसका नाम आई स्टार है। ठीक है ना, आई स्टार, ये इंडियन एयरफोर्स में क्या किया गया है, इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, विमान का आगामी अधिग्रहण के साथ अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये क्या है, आई स्टार। ठीक है, तो बात करते हैं अगर बात एयरफोर्स की आ रही है, एयरफोर्स यानी IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इसको एक डे मनाते हैं हम लोग, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, IAF डे कब मनाया जाता है, कोई बताएगा। IAF डे, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। IAF डे मनाया जाता है नहीं, इंडियन एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को। ऐसे ही इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी। ठीक है, तो नेवी दिवस कब मनाया जाता है, नेवी भी तो है इंडिया में, तो इंडियन नेवी डे इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर को। ठीक है, ठीक है ना, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला। ये देखिए ऐतिहासिक क्वेश्चन है, हिस्टोरिक एक्सियम फॉर मिशन टू लॉन्च द शुभांशु शुक्ला एमंग 4 एस्ट्रोनॉट्स। शुभांशु शुक्ला ये एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, एमंग 4 एस्ट्रोनॉट्स हेडेड टू ISS। ठीक है, ऐतिहासिक एक्सियम फॉर मिशन लॉन्च होगा, शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष होगा नहीं, हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, 11 तारीख को हो चुका है। ठीक है, 11 जून को। ठीक है, ऐतिहासिक एक्सियम फॉर मिशन लॉन्च हो चुका है, शुभांशु शुक्ला समेत। शुभांशु शुक्ला, इसमें देखो तो इंडियन कौन लग रहा है, इंडियन यही लग रहे हैं, यही है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला इंडियन एस्ट्रोनॉट सही है। ठीक है, समेत 4 अंतरिक्ष यात्री कहाँ जा रहे हैं, ISS कहाँ जा रहे हैं, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, अभी है क्या चीज, ISS क्या है, तो देखिए ISS जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि बहुत सारे देश मिलकर इस स्पेस स्टेशन को बनाया है। क्या ये स्पेस स्टेशन, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, रुकते हैं, रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, किस पे, स्पेस का। ठीक है, तो ये ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये चारों, ठीक है ना, एक कोई मिशन पे जा रहे हैं,
ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन, जिसका नाम है, उस मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, कहाँ जा रही है? ISS, वही जाकर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये है हिमांशु शुक्ला। चलिए अगला। देखिए, आंड्रे एंटोनसेन एंड सियोंग क्लिंच, ये क्लिंच है, ठीक है, क्लिंच सिंगल्स टाइटल्स एट 2025 इंडोनेशिया ओपन। यानी एंडर्स एंटोनसेन और एन से यंग ने 2025 इंडोनेशिया ओपन में एकल खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये क्या है? टेनिस का खेल है। ठीक है, कहा हुआ था? इंडोनेशिया में। ये जो है एंडर्स एंटोनसेन है और ये जो है एन से यंग। ठीक है, ये फीमेल और ये फीमेल एकल में जीती है और ये मेल एकल में। ठीक है ना? तो क्या नाम इनका? नाम बस याद रखना है इनका, एंडर्स एंटोनसेन और एन से यंग। अभी फिलहाल आप लोगों को बताया था मैं, फ्रेंच ओपन, ठीक है, 2 दिन पहले डिस्कस किया था मैं। फ्रेंच ओपन का विनर कौन था? फ्रेंच ओपन का विनर कोको गॉफ, ये फीमेल थी। ठीक है, फीमेल। तो मेल कौन था? मेल कार्लोस अल्क्रेज। ठीक है, ये मेल था। ये फ्रेंच ओपन जीत गया है। ठीक है, ये कहाँ होता है फ्रेंच ओपन? क्ले यानी मिट्टी के कोर्ट में होता है, मिट्टी के कोर्ट में। ठीक है, बस इतना याद रखना आप लोग। ठीक है ना? चलिए इसमें इतना ही। आगे क्वेश्चन आ गया, रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट वॉन गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल है यहाँ पे, गोल्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक, कह रहा था ना मेडल होगा, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है? ठीक है, महाराष्ट्र। ई गवर्नेंस होता क्या है? ये जो गांव है रोहिणी ग्राम पंचायत, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ई गवर्नेंस होता क्या है? मतलब कि जिस पंचायत का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है ना? ई गवर्नेंस का काम मतलब कि सारा जो है पंचायत का काम ऑनलाइन हो रहा हो। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया है? 956 डिजिटल, किसने? रोहिणी ग्राम ने 956 डिजिटल सर्विसेज ई गवर्नेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। 956 डिजिटल सर्विसेज टोटल, इसीलिए इनको क्या किया गया है? ई गोल्ड मेडल का इनाम दिया गया है। ठीक है, तो बात हो रही है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र में देख लेते हैं, बहुत कुछ चीजें है यहाँ पे। ठीक है ना? गवर्नर कौन है वहां का? गवर्नर, महाराष्ट्र का गवर्नर, सीएम, डेप्यूटी सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम है वहां पे। ठीक है, कौन है गवर्नर? हाँ, बहुत गर्मी है। गवर्नर कौन है? बताया था आप लोगों को 2 दिन पहले, सीपी राधाकृष्णन। सीएम देवेंद्र फडणवीस। डेप्यूटी सीएम 2 है, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे। ठीक है,
और क्या महाराष्ट्र में, और क्या महाराष्ट्र में, एलिफेंटा आइलैंड का नाम सुना आप लोगों ने, बागवान प्रोजेक्ट, हाँ महाराष्ट्र में एलिफेंटा आइलैंड बागवान प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है वहाँ चल रहा है, काफी उसमें था, न्यूज में था। ठीक है, देखिए पुणे है, पुणे महाराष्ट्र में ही आता है। 15 जनवरी को पहली बार इंडियन आर्मी ने उसका क्या, आर्मी, इंडियन आर्मी परेड हुआ था वहां पे, इंडियन आर्मी का परेड पहली बार, महाराष्ट्र में आज तक हुआ ही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन पुणे। ठीक है, चलिए इतना कुछ याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लीजिए, महाराष्ट्र का गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, सीएम एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इन्होंने 956 डिजिटल सर्विसेज डिजिटली काम करते हैं अपने पंचायत का। ठीक है, तो कितने हैं सर्विसेज, 956 है, उसी के लिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए महाराष्ट्र में एलिफेंटा आइलैंड है, बागवान प्रोजेक्ट चल रहा है, पुणे में फर्स्ट 15 जनवरी को इंडियन आर्मी ने वहाँ परेड किया था, वो फर्स्ट टाइम हुआ था हिस्ट्री में, महाराष्ट्र में ही फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही, आगे। विच स्टेट यूटी सीएम लॉन्च एक पेड़ माँ के नाम 2.0। देखिए कह रहा है एक पेड़ माँ के नाम 2.0, मतलब कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0, यानी ये पहले भी हो चुका है। तो ये कौन से राज्य में किया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 लॉन्च किया, तो दिल्ली का। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली का। दिल्ली के सीएम अभी कौन है, रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता सीएम ऑफ दिल्ली। ठीक है, देखिए इन्होंने जब ये आया था एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, तो उस टाइम क्या किया था इन लोगों ने, लॉन्च किया था, मतलब कि लॉन्च किया था तब इन्होंने क्या किया था, 5 करोड़, टोटल कितना, 5 करोड़ पेड़ लगाया था इन लोगों ने, पेड़ लगाया था कहा, 5 करोड़ स्कूलों में पेड़ लगाया था। इस बार जो लॉन्च हुआ है इसमें 10 करोड़ पेड़ लगाने का इन लोगों का टारगेट है, 10 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है, पेड़ लगाने का टारगेट है, लगाने का टारगेट। ठीक है, किसमें, इसमें। ठीक है ना। चलिए इसमें इतना ही। एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सतपाल भानु को। अब देखिए एलआईसी आ रहा है, तो एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है। ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अंतिम सीईओ और एमडी, अंतरिम। ठीक है, सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया है, तो सतपाल भानु इसका आंसर हो गया। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, कारपोरेशन हो जाता है मिस्टेक लिखने में, कारपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ठीक है, ये गठन कब हुआ था इसका, गठन गठन एलआईसी का 56 में। मुख्यालय का हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, इतना याद रखना है एलआईसी के बारे में आप लोग।
ठीक है ना। अच्छा, अभी यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? यूपीएससी का चेयरमैन अजय कुमार है, याद रखना आप लोग, अजय कुमार, नया वाले है ये, ठीक है। सीजीआई कौन है? सीजीआई बी आर गवई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बी आर गवई, ठीक है, बी आर गवई, अजय कुमार, ठीक है। इसमें इतना ही। तो क्या है एलआईसी? एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी सतपाल भानु। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, गठन 1956, हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? बी आर गवई। यूपीएससी का चेयरमैन अजय कुमार। वित्तीय शिविर पहल शुरू की गई है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत में किस स्थान पर निवेशक शिविर पहल शुरू की गई है? बताओ। पुणे में, ठीक है, पुणे में। इसका आंसर होगा पुणे, ठीक है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर निवेशक शिविर? देखिए, पहल शुरू की गई, यहाँ पे सेबी आता है, सेबी सिक्योरिटी इसकी मौजूदगी में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। बोर्ड ऑफ इंडिया, तबीयत थोड़ी सी डाउन है आज। बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका गठन 1988, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई। इसका काम क्या है? सेबी का जितने भी निवेशक कहाँ निवेश करते हैं निवेशक? हाँ, एक मार्केट होता है, ठीक है, निफ्टी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और क्या निफ्टी, और क्या होता है? हाँ, ये क्या करता है? सिंपल सा शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, कब किसका पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है, ये इसी का काम होता है, ठीक है। किसका पैसा कहाँ जाएगा, किसका पैसा कहाँ नहीं, ठीक है, ये सेबी का काम है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे थोड़ा सा गठन देख लेना आप लोग, गूगल कर लेना। 1988 बताया हूं मैं, चेक कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने शहरी हरित गतिशीलता के लिए डायनेमिक रूट प्लानिंग नामक वेब ऐप विकसित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। ये है क्या? देखिए, शहर में जाएंगे तो आप लोग, बहुत सारी गाड़ियां चलती है वहां पे, कल कारखाने चलते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है लोगों को, मतलब प्रदूषण होता है, पोल्यूशन से बचाने के लिए, ठीक है, पोल्यूशन से बचाने के लिए शहरी हरित गतिशीलता के लिए डायनेमिक रूट प्लानिंग नामक वेब ऐप विकसित किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी चीज पे जोर दिया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा कि क्या कहते हैं, ग्रीन रहित ईंधन, मतलब कि सीएनजी हो गया, फिर एक फ्यूल एडेड ईंधन होता है, वो यूज करना है, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो, ठीक है ना। तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है, आईआईटी खड़गपुर। देखिए, आईआईटी टोटल हमारे देश में टोटल आईआईटी
आवर कंट्री, ठीक है। कितने आईआईटी हैं, कितने आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने आईआईटी है, ठीक है, जहाँ इंजीनियर्स को पढ़ाया जाता है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं यहाँ से। इंडियन इंस्टीट्यूट, इसमें पढ़ाई ही नहीं, यहाँ रिसर्च भी होता है, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च भी होता है, नई नई चीज़ों की खोज भी होता है यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टोटल कितने हैं देश में, तो 23। सबसे पुराना की बात करता है, सबसे पुराना आईआईटी कौन है, आईआईटी खड़गपुर, वेस्ट बंगाल के पास। किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर, टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज कर दिया गया है। देखिए काफी चर्चा में है, ठीक। अभी हमारी इंडियन टीम कहाँ पे है, इंग्लैंड में, अभी वहां पे एक टेस्ट सीरीज होना है इंग्लैंड के साथ, ठीक है। तो उसी टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, किस टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो हमारे इंडिया कहाँ गई है, इंग्लैंड में, ठीक है। तेंदुलकर, देखिए यहाँ पे तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज कर दिया गया है। देखिए तेंदुलकर जो है हमारे इंडियन, सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, इंडियन प्लेयर, ठीक है, इंडियन प्लेयर है जिनका पूरा नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। एंडरसन ये एक इंग्लैंड प्लेयर है, इंग्लैंड के प्लेयर है, ठीक है। तो ईसीबी प्लस बीसीसीआई, ईसीबी प्लस बीसीसीआई, इन दोनों ने डिसाइड किया कि इस टेस्ट सीरीज का नाम क्या देंगे हम लोग, तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज। तो किसके किसके बीच होगा, ये इंग्लैंड के है और ये इंडिया का है। देखिए इसमें है भाई भारत बनाम इंग्लैंड, इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना। ईसीबी नहीं, इंग्लैंड क्रिकेट, इंग्लैंड वेल्स भी आजकल कहला रहा है ये, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम एक टेस्ट सीरीज कराएंगे, उसका नाम क्या होगा, तेंदुलकर एंडरसन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। सुनो आप लोग, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ठीक वैसे ही तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगा, ठीक है, ये टेस्ट में खेला जाएगा। चलिए आगे। 2025 में भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी कौन सा शहर में करेगा। 2025 में भारत मध्य एशिया वार्ता, यानी मध्य एशिया में जो बसे हुए कंट्री है, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये मध्य एशिया की कंट्रीज है, उसका वो कौन सा शहर में होगा, हाँ इसका होगा आंसर नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे ही कंट्रीज का नेम है, ठीक है ना। ये मध्य एशिया में आता है, ठीक है, कहाँ आता है, मध्य एशिया में, ठीक है। आप लोगों को बताया था मैं कि नॉर्थ एशिया में कौन आता है, साउथ एशिया में कौन आता है, ठीक है। चलिए आगे। मोनाको समुद्री सम्मेलन किस महाद्वीप में हुआ था, ठीक है, मोनाको समुद्री सम्मेलन किस महाद्वीप में हुआ था। मोनाको समुद्री सम्मेलन, ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, ठीक है, यूरोप में हुआ है, ठीक है। अल्प्स माउंटेन, माउंटेन ये यूरोप में ही है, ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है,
ये भी यूरोप में है। ये यूरोप के मतलब यूरोप देश में ही यानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। दोनों का मुख्यालय की बात करूँ, हेडक्वार्टर दोनों का ही यूरोप में है। और क्या हो सकता है, चलिए इसमें इतना ही अभी फिलहाल, तो आगे। कौन सा देश यूएनएससी 2025 का अस्थायी सदस्य नहीं बना? यूएनएससी, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल। यूएनएससी का क्या है, सदस्य नहीं है। देखिए भारत है, ठीक है ना, ये अस्थाई है ना अस्थाई है, ठीक है ना, ये अस्थाई है ना अस्थाई है, इसको जगह मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कौन कौन है अभी, फ्रांस है, अमेरिका है, अस्थाई जो है, अस्थाई कौन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, और याद बताओ आप लोग, याद नहीं आ रहा है? फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके। फ्रांस, अमेरिका, चाइना, आ गया रशिया और यूके, ठीक है। ये है जो अस्थाई यूएनएससी का सदस्य है, ठीक है। कुछ अस्थाई सदस्य भी है, ठीक है, अस्थाई, ठीक है ना, जो अभी फिलहाल इसको कुछ कंट्री देश को जोड़ा गया है, उसमें भी इंडिया का नाम नहीं है। तो क्वेश्चन यही है, कौन सा देश यूएनएससी 2025 का अस्थाई सदस्य नहीं बना? अस्थाई और अस्थाई दोनों नहीं बना, ठीक है। कौन? भारत। अगला क्वेश्चन, किस देश ने शेख मुजीबुर रहमान के लिए राष्ट्रपिता का उपाधि हटा दिया है? किस देश ने, ठीक है। देखिए कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना को भारत ने एयरलिफ्ट कराया था, ठीक है। उन्हीं के पिताजी का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना के पिताजी, का नाम है, ठीक है ना। मोहम्मद यूनिस का अंतरिम सरकार चल रहा है, अंतरिम सरकार की गठन हुआ है, जो अभी वहां पे चल रहा है। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि बांग्लादेश के जितने भी करेंसी है, पहले तो इनका राष्ट्रपिता की उपाधि हटा दिया, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रपति की उपाधि किसको है? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी जी क्या है? राष्ट्रपिता। ठीक उसी तरह से जब देश आजाद हुआ था बांग्लादेश 1971 में, तो इनको राष्ट्रपिता भी घोषित किया गया था, और पहला प्रेसिडेंट भी घोषित किया। पहला प्रेसिडेंट बने पहले, उसके बाद इनको राष्ट्रपिता बना दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी को बनाया गया। क्यों कह रहा हूं मैं बात को? देखिए जिस तरह से हमारे इंडियन करेंसी में भारत के जो पैसे हैं, नोट, इंडियन करेंसी, भारतीय नोट, हर नोट पे गांधी जी का फोटो पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही बांग्लादेश की भी करेंसी है, वहां पे टक्का, ठीक है। तो हर टक्का पे, वहां के नोट पे, वहां के करेंसी पे किसका? शेख मुजीबुर रहमान का फोटो है, ठीक है ना। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, का फोटो, ठीक है, अंकित है, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसका आंसर होगा, पहले समझ लीजिए कि बांग्लादेश होगा। तो क्या किया उन लोगों ने, वहां से उनका सारा फोटो हटा के उनको राष्ट्रपिता को उपाधि से हटा दिया गया, और वहां पे करेंसी से सारे इनके फोटो हटा के वहां के जितने भी मोन्यूमेंट्स कह लो, हिस्टोरिकल प्लेस कह लो, वो उनका फोटो अंकित किया जा रहा है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस मंत्रालय की पहल है? ई विधान एप्लीकेशन किस मंत्रालय की पहल है? ई विधान गृह मंत्रालय का है, ठीक है।
चाहिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करना, आप लोग कमेंट में देना, ठीक है? कमेंट में प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, ठीक है? इसका आंसर कमेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप लोग लिखना, ठीक है? आज का क्लास यही तक, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे, रही है, ठीक है? अगर आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच।